हेलो स्टूडेंट। तो अब हम करते हैं बाइनरी सर्चिंग का एक प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं किस प्रकार से हम किसी भी एक एलिमेंट को एरे की लिस्ट में से सर्च कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं उसकी हेडर फाइल से, हैश इंक्लूड stdio.h। इसके बाद में दूसरी हेडर फाइल conio.h और मैन प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं void main फंक्शन से। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, मैं जो हेडर फाइल है stdio.h यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट व आउटपुट, इसके अंदर दो फंक्शन होते हैं, आपको पता होगा, printf और scanf। और conio यूज करते हैं getch और clrcr यानी कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। मैन फंक्शन स्टार्ट किया। अब हम बाइनरी सर्च का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो बाइनरी सर्च का प्रोग्राम करने से पहले हमें कुछ डेटा लेने पड़ेंगे, कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू हमें लेनी पड़ेंगी। उन एलिमेंट्स में से कुछ एक विशेष वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर a10। एक एरे का नाम है और 10 तक, और फिर यहाँ पर एक i जो कि फॉर लूप के लिए, n साइज ऑफ एरे के लिए, और l और लोअर वैल्यू के लिए, ये अपर वैल्यू के लिए, और मिड वैल्यू के लिए। और जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि आइटम एक ले लेते हैं फ्लैग इक्वल 0। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए। एक एरे लिए है i फॉर लूप के लिए, n साइज ऑफ एरे के लिए, लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू, मिड वैल्यू निकालने के लिए जो वैल्यू हम सर्च करेंगे वो आइटम की वैल्यू हो जाएगी, और फ्लैग इक्वल 0 यानी कि फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी तो डेटा आपका फाउंड नहीं होगा, और 0 की फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है तो डेटा फाइंड हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एक प्रिंटफ लिखते हैं। इसमें लिखते हैं एंटर साइज ऑफ एरे, यानी एरे की साइज कितनी है वो हमें लिखनी है। तो जो एरे की साइज, मान लीजिए यहां पर हमने एरे की साइज ली है 10, तो 10 तो क्या है, मैक्सिमम साइज है। अब 10 में से हमें कितने यूज करने हैं, 10 में से पूरे 10 यूज करने हैं, तो आप n की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हैं। बट 10 यूज नहीं करने, हमें सिर्फ 5 ही यूज करने हैं। तो हमें एक n अलग से एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उस n के जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे वो n की वैल्यू जाएगी। तो यहां स्कैनअप करके एड्रेस ऑफ n, देखो हमने क्या किया, एंटर साइज ऑफ एरे, साइज एरे की साइज कितनी है। तो एरे की साइज मान लेते हैं एक बार 5 है, तो जो 5 का एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, और इंटीजर टाइप वैल्यू को हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने लिया है n, तो n की साइज हम मान लेते हैं लिए 5, तो n इक्वल हमने कर दिया 5। इसके बाद में नेक्स्ट है, अब हमें जो n लिया है उसके अंदर एरे की जो साइज है वो n डिक्लेयर कर दिया, यानी कि 5 डिक्लेयर कर दिया। अब 5 जो ब्लॉक बने हैं, 5 एलिमेंट्स की वैल्यू हमें लेनी है। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, प्रिंटफ वैल्यू के लिए, एलिमेंट्स की वैल्यू के लिए एंटर वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू को हमें क्या करना है, 1 by 1 स्टोर करना है। तो इसके लिए 1 by 1 स्टोर करने के लिए फॉर लूप का यूज करेंगे, i इक्वल 0, i लेस देन, कब तक चलना चाहिए, n तक। तो n 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो n तक चलाएंगे हमको लूप को, और i प्लस प्लस कर देंगे। अब हम करेंगे स्कैनअप, वैल्यू को इनपुट कर लेके, इंटीजर टाइप वैल्यू हो तो हमने %d लगा दिया, एड्रेस ऑफ a का i, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, अब ये वैल्यू को इनपुट करने के लिए हमने ये फॉर लूप का यूज किया है। एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स लेंगे उनकी वैल्यू को। अब नेक्स्ट है, वैल्यू आपको कौन सी फाइंड आउट करनी है वो लिखेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ आइटम, आइटम जो वेरिएबल लिया है, यानी आइटम की वैल्यू एंटर करनी है टू बी सर्च।
जो वैल्यू हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो जो वैल्यू हम ढूंढेंगे वो हमें इनपुट करनी है, तो उसके लिए भी क्या लिखेंगे, स्कैनफ और %d एड्रेस ऑफ आइटम। अब इतना प्रोग्राम हम समझ लेते हैं, इसके बाद मैं इसको मिटा के इसके आगे का प्रोग्राम लिखूंगा। तो यहां तक समझ लीजिए एक बार। तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने, फिर प्रिंट ऑफ यानी कि साइज, हमें जो 10 में से यानी कि पूरे ब्लॉक कितने लिए हैं 10, अब आउट ऑफ 10 हमें 5 ही यूज करने हैं, तो n की वैल्यू दे दी 5। अब है कि प्रिंट ऑफ एंटर वैल्यू ऑफ एलिमेंट, वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की वैल्यू को इनपुट करना है, ये स्ट्रिंग आउट हो जाएगी और फिर 1 by 1 करके हम वैल्यू को इनपुट करेंगे। तो सबसे पहले i इक्वल 0, i लेस देन n, i की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 और n क्या है 5 है, तो कंडीशन ट्रू, और कंडीशन ट्रू है तो a के i में वैल्यू को इनपुट करना है, जहां पर एड्रेस है a का i। तो देखो i की वैल्यू क्या है 0, तो यानी a0, तो फर्स्ट ब्लॉक बना ना a0, और A0 में हमें क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड से स्कैन अप कर रहे हैं, वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं। और वैल्यू जो इनपुट करनी है, ध्यान रखना, जो वैल्यू इनपुट करनी है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ही इनपुट करनी है, जैसे कि असेंडिंग या फिर डी असेंडिंग ऑर्डर में ही करनी है। तो यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं 10, फर्स्ट वैल्यू मैंने 10 दिया, फिर नेक्स्ट i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 1 होते ही 1 लेस देन एन, क्यों i++ हो रही है तो 0 से इंक्रीज हो जाएगा 1 लेस देन एन, कंडीशन ट्रू है तो अगेन ai यानी i की वैल्यू क्या है 1, तो a1, तो सेकंड जो ब्लॉक बना आपका a1, और यहां पर वैल्यू कर देता हूं मैं 11, फिर i++ हो जाएगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो अब की बार जो ब्लॉक बनता है a2, ठीक है, और 2 के बाद में यहाँ पर 3 आता है, जो नेक्स्ट ब्लॉक बनता है वो a3, और इसकी वैल्यू दे देता हूँ 13, और फिर i++ है, ये लूप चलता जाएगा जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। तो यहाँ पे फॉल्स अभी नहीं हुआ है कि 4 लेस देन 5, कंडीशन अगेन ट्रू है, तो नेक्स्ट जो ब्लॉक क्रिएट हुआ है वो a4, और इसका जो वैल्यू हमने इनपुट कर दी 14। नेक्स्ट जो ब्लॉक क्रिएट होगा वो अभी देखिए कंडीशन आपकी ट्रू ही थी, अब i++ है यानी कि i की वैल्यू की 5, तो 5 लेस देन 5 नहीं होता, इट मीन्स कंडीशन इज ट्रू, और कंडीशन ट्रू है तो देन नेक्स्ट स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट, देन नेक्स्ट printf स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट, यानी कि जो printf वाला स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। तो जो कंट्रोल है वो यहां पर आके रुक जाता है, यहाँ पे इसको फिर प्रिंट करेगा। तो एंटर द वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू थी 5 जो हमने डिक्लेयर किए थे वेरिएबल्स, यानी एरे के अंदर जो 5 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए थे उनकी वैल्यू हमने यहाँ पर इनपुट कर दिया। अब ये कि प्रिंट अप एंटर द वैल्यू ऑफ आइटम टू बी सर्च, यानी आइटम की वैल्यू बताओ कि जो आपने वैल्यू दिए हैं इनमें से किसको आप सर्च करना चाहते हो। तो मान लीजिए जो वैल्यू आप आइटम के अंदर इनपुट करेंगे वही सर्च करना चाहते हैं। मान लीजिए आइटम की वैल्यू हम है 13, यहाँ पे दे देते हैं 13, ठीक है 13 दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम देंगे जो इस लिस्ट में होगी तो फाइंड हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखते हैं। तो इससे पहले इसको एक बार आप लिख लेना। अब ये देखो क्या है, फर्स्ट ये L है, ये अपना U है, ठीक है, यानी कि लोअर और ये है अपर। लोअर लोकेशन क्या है 0 और अपर लोकेशन क्या है 4 है, ठीक है। तो L इक्वल हम क्या देते हैं 0 और U इक्वल क्या देते हैं कि 4। अब डायरेक्ट 4 नहीं देंगे क्योंकि N की वैल्यू हमने अभी 5 ली है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप 10 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो n-1 कर देंगे तो n की वैल्यू क्या है 5 और n-1 कर देंगे तो क्या हो जाएगी 4। अगर n की वैल्यू 8 होती तो n-1 तो 7 तक हम लेते 0 से,
तो यहां पर करना है n-1, ठीक है। इसके बाद में हम एक लूप चलाएंगे while l लेस देन इक्वल u, यानी कि लोअर लोकेशन जो है वो लेस देन है या फिर इक्वल है u के, तब हम क्या करेंगे, इसका एक स्कोप क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होंगे वो हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब वो स्टेटमेंट हम प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मिड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मिड वैल्यू के फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखेंगे, MID मिड इक्वल L प्लस U और डिवाइड बाई 2। देखो ये इससे हम क्या करेंगे, इसकी जो मिड वैल्यू है यानी कि इसके बीच की जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ ए मिड इक्वल आइटम, अगर ये कंडीशन आइटम के इक्वल ए मिड है तो इसके स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, फ्लैग इक्वल 1, फ्लैग इक्वल 1 और नेक्स्ट ब्रेक कर लूँ, हमें यहाँ तक चलाना है। अगर डेटा मिल जाता है यानी कि इसके इक्वल हो जाता है तो फ्लैग यहाँ पे 0 था तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ब्रेक लग जाएगा यहीं पर। एल्स इफ, अगर यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो क्या करना है, अब चेक करेंगे कि जो मिड वैल्यू है वो आइटम यानी कि जो टारगेट वैल्यू है इससे बड़ी है या फिर छोटी है। तो देखिए एल्स इफ ए मिड ग्रेटर देन आइटम, ठीक है। तो ए मिड ग्रेटर देन आइटम, अगर जो ए मिड की जो वैल्यू है वो आइटम से बड़ी है, मान लीजिए ए मिड की वैल्यू क्या है यहां पर 12, ठीक है, हमें सर्च क्या कर रहे हैं 13, तो ये क्या है, इससे बड़ी है। तो इससे बड़ी है तो हम क्या करना है, जो लोअर है वो है मिड से हम प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, L इक्वल मिड प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट इफ एल्स, अगर ये कंडीशन भी अगर फॉल्स है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या इसमें लोअर हो सकती है, तब आपका मिड जो है यानी कि U है वो हो जाएगा मिड -1, ठीक है। अब देखिए इसको हम यहां पे कर देते हैं बंद। अब इसको समझिए, L इक्वल 0, U इक्वल n-1, कंडीशन यहां पे चेक करते हैं। सबसे पहले कंडीशन ये चेक करेंगे तो देखिए L क्या है 0, U क्या है 4, तो कंडीशन क्या हुई 0 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, और कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, इसके ब्लॉक में कंट्रोल, यहां से इसका जो ब्लॉक है इसमें ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं उनको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है, मिड निकाला गया है, तो मिड क्या है L की वैल्यू क्या दी है 0, U क्या है 4, दोनों को प्लस किया, डिवाइड किससे कर रहे हैं 2 से, तो 4 2 क्या आ गया 2, यानी कि मिड वैल्यू क्या निकल के आ रही है अभी 2, तो यहां पे लिख लेते हैं 2। और देखिए मिड की वैल्यू आई है 2, ठीक है। फिर कंडीशन चेक करते हैं, इफ ए मिड यानी ए मिड A2, मिड क्या है 2, तो यहां पर क्या है A2, और फिर है इक्वल आइटम, तो आइटम क्या है 13, और A2 क्या है, मिड की जो वैल्यू है वो है 12। तो देखिए कंडीशन चेक करिए, 12 इक्वल 13, तो कंडीशन फॉल्स। अगर यहां पर 12 होता, आइटम क्या होता 12 होता, तो क्या होता, फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाती 1 हो जाती, और 1 होने के बाद में यहीं पे इस लूप को ब्रेक कर देते और इस स्कोप के बाद में कोई भी स्टेटमेंट लिखते जो अभी लिखेंगे बाद में, तो वो क्या हो जाता है, डेटा इज फाउंड। बट अभी क्या है, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेंगे, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर इस कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बोला है, एल्स इफ ए मिड क्या है अभी 12, ठीक है, यहां पे 12 है और ग्रेटर देन 13,
ठीक है, तो कंडीशन क्या है, 12 ग्रेटर देन 13, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, और फॉल्स होती तो हम क्या जाते इधर, ठीक है, एल्स में। तो ये कंडीशन यानी कि जो 13 है टारगेट वैल्यू है वो मिड से बड़ी वैल्यू है। देखो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, आइटम ग्रेटर देन ए मिड, ठीक है। अब इसको देखिए, आइटम क्या है, 13 ग्रेटर देन ए मिड, ए मिड क्या है 12, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या है, ट्रू। अब कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, यहां पे आएंगे, तो कंडीशन ट्रू होगी, तो ये क्या बोल रहा है कि जो मिड प्लस 1 में मिड क्या था आपका 2, 2 प्लस 1 यानी कि 3, एल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो एल इक्वल 3, यहां पे एल इक्वल 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी क्या होगी, ट्रू। और कंडीशन ट्रू होने के बाद में हम क्या करेंगे, वापस नेक्स्ट में जाएंगे नहीं एल्स में, क्योंकि कंडीशन ये हो गई। इसके बाद में हम वापस चलते हैं यहां पर मिड पे स्टार्टिंग में, ठीक है, वापस इसे लूप से पूरा बाहर आएंगे, यहां पे चलेंगे। तो एल क्या है 3 लेस देन इक्वल 4, कंडीशन अगेन ट्रू, और कंडीशन अगेन ट्रू है तो स्टार्टिंग से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एल क्या है 3, कैसे आया 3, मिड में हमने प्लस 1 कर दिया, तो मिड क्या था 2, तो 3 एल है 3 और प्लस यू, यू क्या है 4, ठीक है, और डिवाइड 2 इक्वल 3, 3 क्यों है, क्योंकि सारे इंटीजर टाइप हैं, तो 3.5 नहीं आएगा, 3 आएगा। तो अब जो मिड आई है वैल्यू निकल के वो आ गई 3, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखिए ए मिड A3, ए मिड यानी कि मिड वैल्यू है 3, तो A3, तो यहां पर आता है A3, ठीक है। इक्वल इक्वल आइटम, इक्वल इक्वल आइटम, आइटम क्या है 13, और A3 के सामने भी क्या है 13, 13 इक्वल इक्वल 13, तो यहां पर कंडीशन हो जाती है ट्रू, और कंडीशन ट्रू होगी तो हम इसके स्कोप में जाएंगे, और इसके स्कोप में स्टेटमेंट लिखा हुआ है फ्लैग इक्वल 1, तो फ्लैग वहां पर क्या था 0, अब फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई है 1 हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, कहीं भी कुछ सर्च नहीं करना है, और कहीं भी कोई भी जो लूप है वो सारे यहाँ पे बंद हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। सिर्फ क्या करना है आपको याद रखना है कि फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब इसके नीचे का जो प्रोग्राम होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ फ्लैग इक्वल इक्वल 1 printf data is found, ठीक है, else printf data is not found, और गेट ch। अब देखिए स्टूडेंट, यहां देखिए कि फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई थी 1, तो इधर भी 1 है और यहां पर क्या है 1 है, तो 1 इक्वल इक्वल 1, तो कंडीशन ट्रू, और कंडीशन ट्रू है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, डेटा इज फाउंड, यानी कि इस लिस्ट में से हमें डेटा जो 13 है वो मिल गया है। अगर कोई भी और दूसरा डेटा होता तो यहां पर फ्लैग की वैल्यू क्या रहती, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 15 है कोई, तो 15 इसमें है ही नहीं, तो ये कंडीशन कभी भी क्या नहीं होती, ट्रू नहीं होती, ट्रू नहीं होती तो फ्लैग हमेशा क्या रहता 0 ही रहता, और 0 रहता तो 0 इक्वल इक्वल कंडीशन फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स होता है एल्स का स्टेटमेंट प्रिंट होता डेटा इज नॉट फाउंड। तो ये था स्टूडेंट बाइनरी सर्चिंग की टेक्निक और बाइनरी सर्चिंग का प्रोग्राम, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को आपको क्या करना है, पूरे को लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल करके देखना है, इसका आउटपुट आपको निकालना है और मेरे को कॉपी में लिखकर चेक करवाना है। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।